नमस्कार, मेरे चैनल भक्ति की मस्ती में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं में त्योहार की तरह मनाया जाता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना की जाती है, या फिर आप बाहर से भी मूर्ति खरीदकर स्थापित कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके गणेश जी की पूजा एवं स्थापना करें। गणेश जी के सामने कलश स्थापित करें। अक्षत, पुष्प, रोली, माला, मोदक, दुर्वा और पंचामृत से गणेश जी की पूजा करें। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और 10 दिन उनकी सुबह शाम आरती पूजा करें। भोग लगाएं। पूजा के समय 21 मोदकों का भोग लगाएं। हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर गणेश जी के 10 नाम लेकर चढ़ाने चाहिए। ये 10 नाम हैं: गतापी, गौरी सुमन, अघनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, विनायक, सर्वसिद्धिप्रद, कुमार गुरु, इम्भवक्त्राय, मूषक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 ब्राह्मणों को देने चाहिए और 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ कहकर उनकी विदाई की जाती है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत और उपवास करने से, गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह चतुर्थी गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इससे प्रचलित एक कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर स्नान के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गर देकर बैठा दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। गणेश जी अपनी माता पार्वती जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया। उनके बहुत समझाने पर भी जब गणेश जी नहीं माने तो क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी को क्रोधित अवस्था में देखा। उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी देख समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी कुपित हैं। उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को आवाहित किया। शंकर जी जब भोजन करने के लिए आए तो उन्होंने देखा 2 थाली परोसी हुई हैं। दूसरी थाली किसके लिए लगाई है पार्वती? पार्वती जी बोली, दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर शंकर भगवान अचंभित हुए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। वह शंकर भगवान जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। तब शंकर जी ने कहा, जो भी प्राणी इस मार्ग से सर्वप्रथम जाएगा, उसका सिर काटकर गणेश जी को लगाया जाएगा। कुछ देर बाद उस मार्ग से एक हाथी का बच्चा गुजर रहा था। उनके कथनानुसार उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश जी पर लगा दिया गया। यह देखकर माता पार्वती अचंभित हो गई। उन्होंने शंकर जी से कहा, स्वामी, मेरे पुत्र का ऐसा रूप हास्य का पात्र बन जाएगा। तब शंकर भगवान जी ने कहा, आज से पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पूजा से पूर्व गणेश जी की पूजा की जाएगी। सभी देवी देवताओं ने भी पुत्र गणेश को अपना आशीर्वाद दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इनका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। बोलो गणपति महाराज की जय।